बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। और लाइक करना बिल्कुल न भूलें जी। वो कहते हैं ना, ईश्वर के फैसलों पर क्यों करते हो गिले शिकवे, सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर किए होंगे। सास संगत जी, एक बार की बात है, एक गरीब से बुजुर्ग थे, भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। एक दिन वो अपने वृद्धाश्रम से निकले। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बाहर मौसम में बहुत गर्मी थी। जो बरसात के आने से पहले का मौसम होता है ना, बस वैसा ही मौसम था। जब वो बुजुर्ग बाहर निकले तो चल पड़े शहर की तरफ भिक्षा मांगने। अब जैसे ही शहर तक पहुँचे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे बूंदाबांदी बरसात में बदल गई। अब जैसे ही वो शहर के चौराहे पर पहुँचे, तेज बरसात में भी उन बुजुर्ग को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बरसात में भी पूरी मस्ती में चले जा रहे थे। उल्टा भीगते हुए भी उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि हे मालिक, क्या बढ़िया मौसम कर दिया है, तेरा शुक्रिया भगवान। अब जैसे ही वो शहर के चौराहे पर पहुँचे तो क्या देखते हैं, वहीं चौराहे पर एक हलवाई की दुकान थी जो गर्मा गर्म समोसे और जलेबी बना रहा था। अब उन बुजुर्ग की हिम्मत नहीं हुई कि एकदम से आते ही भिक्षा कैसे मांगे, पर उस हलवाई की नजर उन बुजुर्ग आदमी पर पड़ गई। तो हलवाई ने उन बुजुर्ग को बुलाया और बोला, बाबा आइए नाश्ता कीजिए। वो हलवाई बड़ा दयालु और अच्छा बंदा था। तो अब उन बुजुर्ग ने समोसे और जलेबी अच्छी तरह पेट भर के खाई और फिर उस हलवाई को आशीर्वाद देने लगे कि तुम सदा खुश रहो, खूब फूलो फलो और तुम्हारी एक क्या कई दुकानें चलें। अब वो बुजुर्ग वहाँ से चल पड़े, भगवान का भजन गाते हुए पूरी मस्ती में चले जा रहे थे। अब बरसात तो हो ही रही थी, रास्ते में पानी भी भरे हुए थे, लेकिन वो बुजुर्ग उस पानी में चलते हुए छोटे बच्चे की तरह मस्ती में ऐसे चल रहे थे जैसे छोटे बच्चे बरसात के भरे हुए पानी में पैर उठाकर मारते हुए पानी उछालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वो बुजुर्ग भी करते हुए जा रहे थे। वो पानी को पैर मारकर उछालते हुए इतनी मस्ती में जा रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो आसपास के लोगों को उस पानी से भिगा रहे हैं। कुछ लोग तो बुजुर्ग समझकर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गए, पर उन बुजुर्ग के पीछे एक नव विवाहित पति पत्नी आ रहे थे। तो जब वो बुजुर्ग पानी उछालते जा रहे थे तो उस नव विवाहित जोड़े में से पत्नी की साड़ी में कीचड़ उछलकर लग गया। तो उसके पति को इतना गुस्सा आ गया कि वो उन बुजुर्ग से लड़ने लगा और लड़ते लड़ते गालियां भी देने लगा। उस आदमी की पत्नी ने बहुत रोका पर वो ना रुका और उसके पति का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उस आदमी ने उन बुजुर्ग को खींचकर थप्पड़ लगा दिया। अब वो बुजुर्ग एकदम से जमीन पर गिर गया और ऊपर की तरफ देखते हुए भगवान से बोला, वाह रे भगवान, तुम्हारी लीला भी गजब है। कभी तो आप गर्मा गर्म समोसे और जलेबी खिलवाते हो तो कभी थप्पड़ खिलवाते हो। ये कहकर अब वो बुजुर्ग उठकर खड़े होकर चल दिए। अब ये पति पत्नी भी अपने घर की तरफ चल दिए। अब इन पति पत्नी का घर काफी ऊंचाई पर था, सीढ़ियां चढ़कर जाना था। अब बरसात की वजह से वो सीढ़ियां बहुत गीली थी। अब वो पति इतना गुस्से में था कि सीढ़ियां इतनी गीली है कि उसे पता ही नहीं चला और वो वहीं फिसल कर गिर गया। अब उसके सिर में चोट लग गई और वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। अब उसकी पत्नी शोर मचाकर रोने लगी कि मेरे पति का ये हाल उस बुजुर्ग बाबा की वजह से हुआ है। जरूर उस बुजुर्ग ने मेरे पति को श्राप दिया होगा, तभी तो मेरे पति की ये हालत है। तो ये श्राप वाली बात वो पत्नी बोलती जा रही थी और रोती जा रही थी। अब वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। अब जहाँ भीड़ होती है वहाँ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें चाहे किसी बात का पता हो या ना हो, बस लड़ना ही होता है। अब वही भीड़ में 2-3 लड़कों को गुस्सा आ गया और चल पड़े उन बुजुर्ग के पास। अब वो लड़के जाते हुए बोलते हैं कि अभी सबक सिखाते हैं इस बाबा को, श्राप दिया कैसे। अब जैसे ही वो 3 लड़के उन बुजुर्ग के पास पहुँचे तो वो उन बुजुर्ग को जैसे ही पीटने वाले थे कि बुजुर्ग ने पूछ लिया, भाई क्यों मारने आए हो मुझे। तो वो लड़के बोले, बाबा तुमने उस आदमी को श्राप क्यों दिया, तभी तो तुम्हारी पिटाई हुई। अब वो लड़के जिन्हें पूरी बात तक नहीं पता और लड़ने लगे। तो उन बुजुर्ग ने जैसे ही श्राप वाली बात सुनी तो वो बुजुर्ग उन लड़कों से कहते हैं,
मैंने कोई श्राप नहीं दिया किसी को भी। और फिर वो बुजुर्ग उन लड़कों से पूछते हैं कि तुम लोगों को पता है उसके पति ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो वो लड़के बोले, हमें क्या पता, तुम ही बताओ। तो वो बुजुर्ग बोले, ऐसा है, जब मैं कीचड़ उछाल उछाल कर मस्ती में जा रहा था तो उस पति की यार, जो कि उसकी पत्नी है, उसकी साड़ी में मेरी गलती से कीचड़ लग गया तो उसके पति को गुस्सा आ गया और उसके पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब जब उस पति को अपनी यार की कीचड़ में भीगी साड़ी नहीं देखी गई और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया तो मेरे यार को कैसे अच्छा लगता कि मुझे कोई पीट रहा है। तुम्हें पता है मेरा यार कौन है? मेरा यार है वो मालिक, वो परमात्मा, मेरे सच्चे पातशाह। तो मेरा यार कैसे देख पाता कि कोई मुझे ऐसे ही मार के चला जाए? बस मेरे यार ने भी शायद इसके पति से बदला लिया होगा, पर मैंने कोई श्राप नहीं दिया। अब ये सुनकर वो लड़के हैरान होकर ऐसे शांत हो गए और वहाँ से चले गए। साथ संगत जी, अगर आपको ऊपर वाले पर सच्चा विश्वास है ना, तो वो ऊपर वाला कभी आपके साथ कभी बुरा होने ही नहीं देगा। और दूसरी बात, आपके जो कर्म है ना, उसका फल आपको जरूर मिलता है। अब ये आपके ऊपर मुनस्सर है कि आप कैसे कर्म करते हो, क्योंकि कर्म ना तो कोई आपसे ले सकता है और ना ही आपको दे सकता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्मों के साथ ही अपना जीवन जीना चाहिए। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी गरीब को, किसी मजबूर के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, गरीब को मत सता ऐ बंदे, वो रो देगा, और अगर सुन लिया उसके रब ने तो तू सब कुछ खो देगा। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, हमें हर कदम बहुत सोच कर उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा थोड़ी देर का गुस्सा न जाने हमसे क्या कर्म करवा दे कि बाद में जाकर हमें बहुत ज्यादा पछताना पड़े। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।